नमस्कार मित्रों, मैं चैतन्य अनुराग एक कदम आगे के इस अगले एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने बात की पौधों के बारे में, पौधों के हमारे साथ भावनात्मक संबंध के बारे में। आइए अब अपने घर के उन नौनिहालों की बात करें जिनसे हमारा भावनात्मक संबंध सबसे ज्यादा होता है, यानी कि हमारे आपके अपने बच्चे। बच्चे ठीक पौधों की तरह ही होते हैं। जिस तरह से पौधे एक एक पत्ती, एक एक फूल, एक एक मौसम की तरह बड़े होते हैं, के साथ बड़े होते हैं, वैसे ही बच्चे महीनों, वर्षों और आयु के अलग अलग संधि स्थानों को पार करते करते बड़े होते चले जाते हैं। पौधों को भी आपको बार बार खाद, पानी, धूप, खरपतवार आदि तमाम उपचारों से गुजरना पड़ता है। उसी तरह से बच्चों को भी लगातार आपके साथ की जरूरत होती है। जब पौधों की पत्तियां सूखने लगती हैं या उनका बढ़ना किसी ऐसी दिशा में हो जाता है जिधर आप चाहते हैं कि वो ना बढ़े, तब आप कभी कभी आप उन्हें वीडिंग भी करते हैं। ठीक इसी तरह से बच्चों को भी डिसिप्लिनिंग की जरूरत होती है, यानी कि कभी कभी डांट की जरूरत भी होती है। अब एक पेरेंट के रूप में डांटना कुछ ऐसा है जो कि हम आप लगातार करते हैं। तो आइए कोशिश करें ये समझने की कि बच्चों को डांटना असल में है क्या। देखिए, हम बच्चों को तब डांटते हैं जब हम कोई ऐसा बिहेवियर उनमें देख रहे हैं जो कि हम चाहते हैं कि ना हो और हट जाए, या फिर कोई ऐसा बिहेवियर जो कि हमारे बार बार कहने, मनोहार करने, आदेश देने के बाद भी अगर उनके व्यवहार में नहीं आता है, तब हम उन्हें डांटते हैं। लेकिन डांटना असल में है क्या और डांटना कब प्रभावी हो सकता है? कार्ल गुस्ताफ जुंग कहते हैं, Children are educated by what the grown-up is and not by his talk। यानी कि हमारे बच्चों के व्यवहार में वो चीजें आती हैं जो कि वो अपने आसपास के पर्यावरण, परिवेश और बड़ों के व्यवहार में देखते हैं, न कि वो जो कि वो बड़ों को कहते हुए सुनते हैं। आपका आपके बच्चे के साथ संवाद न केवल एक सतत प्रक्रिया है, बल्कि एक चेतना के स्थानांतरण की प्रक्रिया भी है। बच्चे आपके व्यवहार को, हमारे व्यवहार को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं और वो उनकी बारीकियों को बिना कहे समझते चले जाते हैं। तो ऐसे में वो केवल उन्हीं व्यवहारों को अपने आप आजमाते हैं, अपने व्यवहार में लाते हैं जिन्हें वो अपने आस पास होते देखते हैं। उदाहरण के लिए हम अपने बच्चों को लगातार कहते हैं कि झूठ न बोले, लगातार पढ़ते रहे, कक्षा में उनके मार्क्स लगातार बढ़ते चले जाएं, खेलों में भी वो सबसे आगे रहे, उनका ड्रेसअप और सोशल सेंस भी बहुत अच्छा होना चाहिए, आदि आदि आदि। हमारी अपने बच्चों से खूब सारी अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि क्या कभी हमारे बच्चे हमें किसी किताब में डूबा देखते हैं? क्या कभी वो हमें कोई नई चीज सीखते, पढ़ते पाते हैं? क्या वो हमारा सामाजिक और घरेलू व्यवहार बहुत संयत और बढ़िया पाते हैं? क्या वो हमें देखते हैं कि हम अपनी जीवन की चुनी हुई फील्ड में जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें लगातार बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम खुद झूठ नहीं बोल रहे हैं? क्या हम सामाजिक रूप से किसी छल कपट का सहारा नहीं ले रहे हैं? क्योंकि ठीक यही वो चीज है जो कि हम अपने बच्चों से चाहते हैं। जब तक हम अपने बच्चों के रोल मॉडल न बन सके, तब तक उनसे अपेक्षा करना पूरी तरह से निराधार है कि वो उस प्रकार का व्यवहार अपनाएंगे। पौधे भी कुछ इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं और अगर उनकी बढ़ाव को एक सुसंगत दिशा में ना रखा जाए तो बहुत जल्दी वहां पर बाग की जगह जंगल हो जाता है। हमारा व्यवहार भी ठीक इसी प्रकार का है और बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। मनोविज्ञान में तो कहा भी जाता है कि बच्चे अनुसरण से सीखते हैं। चाइल्ड लर्न्स थ्रू इमिटेशन। इसलिए बच्चों को डांटना न केवल एक बहुत संवेदनशील प्रक्रिया है, बल्कि उसमें यह भी समझने की जरूरत है कि डांटने को पूरी तरह से डेमोक्रेटिक होना चाहिए। अब ये डेमोक्रेटिक डांट क्या होती है? जब आप बच्चे को किसी काम से मना करते हैं, जैसे कि देर शाम तक खेलना और घर समय पर आना, तो बच्चे को यह समझाने की जरूरत है, केवल एक आदेश देने के स्थान पर उसके जहन में यह बात जानी चाहिए कि आप उसे सही समय पर घर आने को क्यों कह रहे हैं। कम्युनिकेशन चैनल्स, आपके बच्चे के साथ बातचीत लगातार खुली रहनी चाहिए। बच्चे के पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपना मन, अपनी बात आपके सामने रख सके। उसकी बात को सुनने का धैर्य और समय आपको देना होगा ताकि वो सुने जाने की अनुभूति में जाए
और उसके बाद जो समझ आती है वो समझ किसी स्थायी व्यवहार परिवर्तन का कारण बन सकती है। यह समस्या किशोर होते हुए बच्चों के साथ और भी भीषण होती चली जाती है, क्योंकि उनके शरीर संस्थान में, हार्मोन्स में, मन में तमाम प्रकार के परिवर्तन हो रहे होते हैं और ये परिवर्तन उन्हें विद्रोही बनाते हैं। आप किशोर वय के बच्चों के साथ, एडोलेसेंट्स के साथ किसी भी प्रकार का डिक्टेटोरियल व्यवहार, ऐसा कोई आदेश जो उनके ऊपर लादा गया है, अगर उनके साथ अपनाएं तो प्रभावी नहीं होगा। इस उम्र में हम उन्हें समझाकर, उनके साथ बात करके ही उनके व्यवहार में किसी प्रकार के परिवर्तन को पा सकते हैं। अंतिम और महत्वपूर्ण बात, अपने बच्चों के साथ संवाद की बात को लगातार जारी रखें। कम्युनिकेशन चैनल्स लगातार खुले रखें, उन्हें अपनी बात कहने की स्वतंत्रता हो। और जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी कविता माई हार्ट लीप्स अप में कहते हैं, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, यानी कि एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या होने वाला है, मूल रूप से ये उसके बचपन और किशोर अवस्था तक तय हो जाता है। तो हमारे बच्चों को बचपन और किशोर वय में क्या परिवेश मिल रहा है, वो हमें किस रूप में देख रहे हैं और हम अपने व्यवहार से उन्हें किस प्रकार के संस्कार दे रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। अगर ये मजबूत हो, स्वस्थ हो, तो डांट की जरूरत कम से कम होती है, और अगर डांट, समझाना लोकतांत्रिक और प्रभावी हो तो उसका असर होता है। ऐसी डांट अपने लिए किसी विद्रोह को आमंत्रित नहीं करती, वह व्यवहार के परिवर्तन का कारण बनती है। मित्रों, हम इस प्रकार का कंटेंट आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। कृपया अपनी प्रतिक्रिया से हमारा प्रोत्साहन करें। मैं चैतन्य अनुराग इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं।